गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अभी छुट्टियों से पहले डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स में कुछ मैंने क्वेश्चन आपको लगवाए थे, उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं और फिर उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का ही न्यू टॉपिक। तो फिलहाल थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे करने हैं। जैसे आपको दिया है प्रूफ करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और बीटा गामा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कराया था, उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहले इसमें हम कर क्या सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बीटा गामा है, अल्फा कम है, यहाँ गामा अल्फा है, बीटा कम है, अल्फा बीटा है, गामा कम है। तो मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, R1 या R3 में हम चेंजेस चाहते हैं। R3 में क्या करेंगे, R3 में R1 ऐड कर देंगे। R3 में जब हम R1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, देखिए ऊपर तो कुछ नहीं, चेंजेस कोई नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। लास्ट वाले में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका कॉमन है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1, ये आपका बचा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हमने बताया था 1 1 1 आ जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि 2 0 बन जाए। तो इसको 0 और इसको 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम किस में चेंजेस चाहते हैं, हम चेंजेस चाहते हैं किस में, कॉलम 2 में, मतलब C2 में चेंजेस चाहते हैं। क्या करेंगे, C2 में से C1 माइनस कर देंगे, और C3 में चेंजेस चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं कि C3 में से माइनस कर देंगे C1। ठीक, तो देखिए क्या आएगा, चेंजेस जब करेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें चेंजेस नहीं किया, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, यहाँ चेंजेस करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे गामा माइनस अल्फा, यहाँ पे गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 0। ठीक, अब वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, इसमें देखिए बीटा माइनस अल्फा इसमें, बीटा माइनस अल्फा इसमें, बीटा माइनस अल्फा इसमें कॉमन, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इसमें कॉमन। तो हम जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे, देखते हैं क्या बनता है। कॉमन लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस गामा तो पहले से ही था, हमने कॉमन क्या लिया, बीटा माइनस अल्फा, और क्या कॉमन लिया, गामा माइनस अल्फा। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो अल्फा बचा, अल्फा स्क्वायर बचा, 1 बचा, इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे 0, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचेगा गामा प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा 0।
ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर दो, 2 0 बन गए है ना, तो थर्ड रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो एक्सपेंड करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा, ये बीटा माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा, ये अल्फ़ा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा। और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 को एक्सपेंड 1 आएगा, ठीक है, ये प्लस का ही रहता है। अब बचेगा क्या, ये 0, ठीक है, जब ये और ये रो चली जाएगी तो ये बचेगा, ये बचेगा, तो बचा क्या, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या आ गया आपका, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, या तो इसको लिख देते हैं बी माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा, और ये क्या बचेगा, गामा माइनस बीटा। ठीक, जब इसको हम ये करेंगे तो अब आपका क्या बचा, देखिए, अब देखो अल्फ़ा माइनस बीटा लाना है और क्या लाना है, बीटा माइनस गामा लाना है, ये तो सही लिखा है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तब आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा। ये आपका प्रूफ हो गया, ये RHS आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। ठीक है, अब हम आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, इसके और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया है आप लोग इसको वीडियो रोक के पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इफ x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z एंड गिवन है आपको x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, ये आपको गिवन है। देन प्रूव दैट ये इज इक्वल टू 0 गिवन है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस का, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने एक आपको बताया था एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग का वाला हम रूल लगाएंगे। स्प्लिटिंग में क्या होगा, इसमें दो पार्ट अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के हो जाएंगे। कैसे, जैसे स्प्लिटिंग करेंगे तो x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये 1 1 1 ये आएगा, प्लस दूसरे का स्प्लिटिंग तो x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये आएगा। अब यहाँ देखिए इसमें x कॉमन है, इसमें y कॉमन है, इसमें z कॉमन है, तो इन तीनों में x y z आपका कॉमन आ जाएगा। तो x y z हम कॉमन ले लेंगे। x y z कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा x y z, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड
जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब देखिए इसको भी इसी फॉर्म में बदलना है, इसको जो है इसी फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है, इस फॉर्म में बना लेंगे तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। अगर देखें तो है वही चीज़ लिखी, बस कॉलम और रो थोड़े डिफरेंट है। कॉलम जो है वो इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने का मतलब इसकी जगह पर इसको पहुंचा दो। हम क्या करेंगे, C1 और C2 को चेंज कर दो। तो जब चेंज करेंगे तो माइनस लग जाता है। ये हमने बताया था कि अगर चेंज करेंगे तो माइनस लगेगा, और माइनस लगेगा तो क्या आ जाएगा, जब माइनस लग जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ आएगा x y z, और यहाँ क्या आएगा, ये 1 1 1 रहेगा। ठीक, प्लस x y z, यहाँ क्या आएगा 1 1 1 x y z, और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट बीच वाली कॉलम सही हो गया। अब 1 को हमको यहाँ लेके आना है, तो इन दोनों को चेंज कर लो। C1 को चेंज करेंगे C3 से, तो फिर इसमें माइनस लगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तब ये आ जाएगा क्या, 1 1 1, ये आ जाएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस x y z 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर z 1 z z स्क्वायर। अब ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा क्या, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। जब कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1, प्लस ये कॉमन आ गया तो बचा है x y z। ठीक, ये आया, इसकी वैल्यू ये आई। हमने इसको इतना सॉल्व किया, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और इसको अभी हम पहले, अभी जो क्वेश्चन इससे पहले किया था तो उसमें अभी हमने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करेंगे, आधा पार्ट है उसी का ये, तो इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। और ये इक्वल टू किसके, 0 के, तो 0 के इक्वल कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। ये सॉल्व करने पर, इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड, ये है, ये इक्वल टू क्या है, 0। ये पूरा पार्ट इधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस का 1। ये इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसी टाइप से बहुत से क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से ट्राई करने हैं, वो मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लगाइएगा। अगर नहीं लगते हैं तो उनको मैं कल डिस्कस करूँगा। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उनको सॉल्व करके आपको दूँगा, या कल क्लास में ही मैं उनको एक बार डिस्कस करूँगा, तब आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। होमवर्क क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये आपको होमवर्क में लगाना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगाना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी
और 1 1 प्लस सी इज इक्वल टू ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई ए सॉरी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी और इज इक्वल टू, इसी के आगे इज इक्वल टू है ABC ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, प्लस BC प्लस CA प्लस AB प्लस BC प्लस CA प्लस AB। ये आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। एक तो ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन लगाना है और दूसरा भी है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका होमवर्क का ही, आपको प्रूफ करना है, शो करना है, शो दैट क्या शो करना है, B प्लस सी का होल स्क्वायर AB AC BA C प्लस ए का होल स्क्वायर BC CA CB CA CB ब्रैकेट में A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, शो करना है 2ABC इज इक्वल टू 2ABC ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी का होल। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में लगाने हैं। अगर नहीं लगते हैं तो कल हम इनको डिस्कस करेंगे कैसे इसको लगाना है। फिलहाल हम अब आगे बढ़ते हैं, न्यू टॉपिक पे आते हैं। न्यू टॉपिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए इवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब देखिए इसमें क्या करना होगा। मान लेते हैं क्या है, fx एक पॉलिनोमियल है। इफ fx इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल, fx क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड उसका एक रूट मान लेते हैं अल्फा और उसका f अल्फा पे इक्वेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर अल्फा पे वो जीरो हो रही है इसका मतलब क्या है, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ fx, ठीक। तब fx का क्या होगा, वो फैक्टर होगा, है ना। तब हम क्या करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली है कि तब क्या होगा, जैसे हमने क्या कहा, एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट जैसे आपको क्या दिया है, 1 1 1 ABC और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट है।
इस डिटर्मिनेंट में अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ये एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अगर ये डिटर्मिनेंट दिया है और हम कहें पुट a इज इक्वल टू बी, अगर a इज इक्वल टू बी पुट कर रहे हैं, जैसे ही हम a इज इक्वल टू बी इसमें पुट करेंगे तो यहाँ b आ जाएगा, यहाँ भी b आ जाएगा। दो हमारी कॉलम क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। जब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1b b स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तब हम क्या कहेंगे कि a माइनस बी, देन we say that a minus b is the factor of determinant, ठीक। तब हम ये कहेंगे, मतलब कोई एक वैल्यू रखने पर अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, 0 का मतलब जैसे हम कहते थे अगर फंक्शन कोई दिया है, पॉलिनोमियल कोई दिया है, उसकी वैल्यू अगर 0 हो रही है, किसी भी वैल्यू पर उसकी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल की 0 हो रही है तो वो उसका फैक्टर होता है। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसमें अगर एक वैल्यू हम बदल रहे हैं, मतलब a इज इक्वल टू बी रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब a माइनस बी इसका क्या होगा, एक आपका फैक्टर हो जाएगा, ठीक, समझ गए। तो ये इसको इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। अब देखते हैं इस पे, जैसे अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मैं कल लगवाता हूँ। फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन लगाइएगा इनके घर पे, आप अपनी बुक के क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। पहले आप एग्जाम्पल अपनी बुक के लगाइए, फिर एक्सरसाइज पे आइएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखते हैं। एरिया के लिए फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, x2 y2 माइनस y1, सॉरी y1 माइनस y3, y3 माइनस y, ठीक। x1, सॉरी ये x1 है, ये x1 है, ये x2 हो जाएगा और ये x3 प्लस, फिर क्या आएगा, फिर आता है आपका x2 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर क्या आता है प्लस x3, तब क्या आएगा y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपने पहले पढ़ रखा है। देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर आपका यही बनता है, इसी फॉर्म में बनेगा। जब कोई डिटर्मिनेंट दिया होता है तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करने पर बनता है, ठीक है। तो उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले x1 दिया है तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक। x1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3 आ जाएगा। फिर ये माइनस का होगा, अगर प्लस का लेते हैं तो x2 y3 माइनस y1, ठीक, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आपका आ जाएगा, x3 अगर ले रहे हैं तो ये y1 y2, ठीक। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, x1 दिया होगा, y1 दिया होगा, x2 y2 दिया होगा, x3 y3 दिया होगा। उससे पूछेगा एरिया क्या होगा, तो इस फॉर्म में हम लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं।
तो ये एरिया निकालने का तरीका है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अगर यही पूछे क्या कोलिनियर है नहीं है, तो कोलिनियर में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कोलिनियर के लिए क्या हो जाएगा, कोलिनियर, कोलिनियर में आपका क्या हो जाएगा, अगर कोलिनियर की बात कर रहा है तब एरिया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। तो जब 0 होगा तो 1/2 उधर जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका यहाँ से आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो ए बी सी जो भी पॉइंट होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक आपके हो गए। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, मान लेते हैं कि एक इक्वेशन दी है, जैसे आपको दिया है ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये ए बी है, ए बी, ए कितना है x1 y1 और b कितना है x2 y2, ये दिया। इसी पे एक पॉइंट है P x, y, ठीक, इसी पे एक पॉइंट क्या दिया है x, y दिया। तो अब ये पॉइंट क्या है, x, a और b को ज्वाइन करने वाली दो या a और b को मिलाने वाले दो पॉइंट के बीच पे है, या हम किसी भी जगह हो सकता है, मतलब लाइन के ऊपर ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर ये लाइन के ऊपर ही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर वाली ही सिचुएशन इसमें लग जाएगी, x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1। ये इज इक्वल टू क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये इक्वेशन ऑफ लाइन। क्यों, ए बी ये दो पॉइंट है लाइन के और P क्या है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो जाहिर सी बात है कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होने का मतलब एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, तो ये इसको क्या करेंगे, कोलिनियर में इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपनी बुक के इस पे डिपेंड क्वेश्चन देखिएगा, कल हम इस पे डिपेंड एक एक क्वेश्चन कुछ कराएंगे थोड़े बहुत, फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन करिएगा, कोलिनियर, ट्रायंगल, है ना, स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड। फिर उसके बाद और साथ ही साथ जो होमवर्क आपको दिया गया है वो भी दो क्वेश्चन जो आपको दिए गए सॉल्व करिएगा। अगर वो सॉल्व नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कल हम सॉल्व कराएंगे उसको। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए और मास्क लगाए रहिए। थैंक यू क्लास।